मुंब्रा के बीचों बीच बन रहा है सबसे लग्जरियस और प्रीमियम प्रोजेक्ट डीजेड सिटी। कंप्लीट मॉडर्न एमिनिटीज और कंप्लीट कनेक्टिविटी देता है आपको डीजेड सिटी। डीजेड सिटी की टीम प्रॉमिस करती है आपको क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी। डीजेड सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉल करें। गांव में की गई भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सानिफ ने दोस्त के साथ मिलकर की थी मोहम्मद इत्तेहाद की हत्या। कुछ ही घंटों में सुलझाई मुंब्रा पुलिस ने हत्या की गुत्थी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चंद घंटों पहले हमने आपको मुंब्रा बाईपास से कौसा हिस्से में सटे हुए हिस्से में जो अंबेडकर पाड़ा है, अंबेडकर पाड़ा से लग करके पानेरी पाड़ा, देवीरी पाड़ा का एक इलाका है जंगल का, वहां से एक 20 वर्षीय युवक की गला काटी हुई और पैरों की नसें काटी हुई लाश बरामद होने की खबर बताई थी। मुंब्रा पुलिस जो है काफी जद्दोजहद में इस हत्याकांड को सुलझाने में जो है वो प्रयास कर रही थी, काफी जद्दोजहद कर रही थी। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच की एपीआई कृपाली बोर से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कडलक के मार्गदर्शन में अपनी टीम के साथ इसकी जांच कर रही थी। वहीं उनके साथ साथ उनके सहयोग के लिए एपीआई कुंभारे, पीएसआई मकानदार और पुलिस निरीक्षक अपराध बाबा साहिब निकम, ये भी इन टीमों के साथ जो है इस पर काम कर रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि सिर्फ जो है मृतक मोहम्मद इत्तेहाद मोहम्मद अब्दुल वाहिद, इसका मोबाइल जब बरामद हुआ तो ये हत्याकांड सुलझाने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा। इस मोबाइल के जरिए मृतक के सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो खंगाले गए, जिसमें देखा गया ये बाईपास से सटी हुई एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर मृतक मोहम्मद इत्तेहाद काम करता था। वहीं मूल रूप से जैसे हमने बताया पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र के कहला गांव का वो रहने वाला था। तो अन्य एक उसका वाकिफकार, उसका जानने वाला सानिफ आंसू शाही, उम्र 26 वर्ष, इसको अभी मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग दूसरा अपराधी भी जो है जिसने सानिफ की मदद की है मोहम्मद इत्तेहाद की हत्या करने में, तो उसको भी लगभग मुंब्रा पुलिस ने ऐसा समझिए कि गिरफ्तारी में ले लिया है। बाकी आगे की उसकी प्रक्रिया जो है चल रही है। लेकिन एक आरोपी गिरफ्तार होने के बाद इस संबंध में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जोन 1 के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे, कलवा डिवीजन के एसीपी विलास शिंदे, इनकी मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी गई। मालदा के कहला गांव में कुछ वर्ष पहले सानिफ आंसू शाही, इसके भाई अब्दुल करीम की हत्या की गई थी और वो हत्या मोहम्मद इत्तेहाद और उसके और कुछ साथियों ने मिलकर की थी, ऐसा उसे पहले शक था और बाद में ये बात जो है कंफर्म हो गई, उसको पुष्टि हो गई। सूत्रों के अनुसार इसमें जिन लोगों ने पुलिस को इस जांच में भूमिका निभाई है, ऐसे कुछ सूत्रों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उस रात जो है सानिफ आंसू शाही, जाकिर शेख उसका एक दोस्त जिसने ये मदद की है, और मृतक मोहम्मद इत्तेहाद, ये तीनों वहां बैठे शराब पी रहे थे या शराब पी करके वहां गए थे। वहां जाने के बाद इनकी बातचीत हुई। बातचीत में जो है नशे के दौरान मोहम्मद इत्तेहाद ने ये स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सानिफ आंसू शाही के भाई की हत्या की थी। उसके बाद इन लोगों ने उसकी ये हत्या कर दी। इस तरह से इस हत्याकांड का खुलासा मुंब्रा पुलिस ने किया है। देखिए क्या कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे ने। दिनांक 19 तारीख को सुबह करीबन 11:30 बजे हमारे पुलिस स्टेशन में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि देवरी पाड़ा कौसा, यहाँ पे जो एक जंगल है वहाँ पे एक अज्ञात इस्म का प्रेत पाया गया है। उसी तहत हमारे जो पुलिस स्टेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे और वहाँ पे जाने के बाद में हमें पता चला कि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी जिसके गले पे चाकू के वार है, दोनों पैर के पीछे के जो नस है उसके ऊपर भी वार किया है, थाइस पे वार किया है। इस तरीके से उसको जो चाकू या वेपन से उसको मार के उसको वहाँ पे फेंक दिया गया, ऐसे प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। उसके मुताबिक हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गई। हमारे जो डिटेक्शन ऑफिसर है बुरसे मैडम और उनकी पूरी टीम ने सबसे पहले जो मयत था उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसका नाम पता चला
मोहम्मद इत्तिहाद मोहम्मद अब्दुल वाहिद जो 20 साल का है और ये मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। यहाँ पे चरनीपाड़ा में रहता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ये लेबर बोल के काम करता है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमने जब पता किया तो उसके पता चला कि उसके कई जो साथीदार थे, उसके जो दोस्त थे, उनके भी मोबाइल नंबर्स हमने ट्रेसिंग पे किए और इससे हमको पता चला कि इसका एक रिलेटिव है जो नाम है सानिफ आसू शाही। ये जो मर्डर किया है, ये मर्डर उसने किया है। पता चलने के बाद में हमने ये सानिफ आसू शाही को हमने बहरामपाड़ा मुंबई यहाँ से हमने उसको हिरासत में लिया और 12 घंटों के अंदर हमने ये जो ऑफेंस है ये हमने डिटेक्ट किया। सर आखिर मारने की वजह क्या है? प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही पता चल रही है, जो अक्यूज़ड है उसके इंट्रोगेशन में हमें पता चल गई है कि ये दोनों भी वेस्ट बंगाल मालदा के रहने वाले हैं और दूर के रिलेटिव है। और जो आरोपी है सानिफ आसू शाही, उसका एक छोटा भाई है अल करीम। इसको ये आरोपी का कहना है कि अल करीम को जो मयत है मोहम्मद इत्तिहाद ने उसको कई साथीदारों के साथ में उसने उसको मारा था, ऐसा उसको पता चलने के बाद में इस कारण से उसने कल ये एक वेपन से, जो चाकू है वो वेपन से उसने उसको मारा था, ऐसे इन्फॉर्मेशन मारा पता था। चला। मतलब जान से मारा था या सिर्फ मारपीट की वारदात हुई थी? खून किया था ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। उसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए हमने मालदा पुलिस स्टेशन से भी कांटेक्ट किया है और वैसी कोई वारदात हुई है, इंसिडेंट हुआ है क्या, इसकी भी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। सर वेपन मिला था कुछ? नहीं, वहाँ पे स्पॉट पे हमको नहीं मिला था। अभी आरोपी का इंट्रोगेशन चालू है, उसके आगे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ये सब चीज़ें। सर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से उस जंगल में उसकी डेड बॉडी थी, देखने से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि मतलब किसी एक व्यक्ति का ये काम हो सकता है। इसके साथ में और एक आरोपी है, उसकी भी हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं और जल्दी उसको भी हम लोग हिरासत में लेंगे फिर। सर एक मिनट, जैसे जिसकी मैयत हुई है ये यहाँ श्रीलंका में यहाँ रह रहा था, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे गोपनीय को कुछ मालूमात नहीं थी कि कोई मर्डर का आरोपी मुमरा में बंगाल से यहाँ आकर रह रहा है? जो मर्डर का आरोपी है ये मुमरा में रहता नहीं है, बहरामपाड़ा जो बांद्रा में है मुंबई में, वहाँ पे रहता है। वहाँ से उसको हमने हिरासत में लिया है और जो मयत है वो अपने यहाँ पे चरनी रोड में यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और वो यहीं पे पास में वही रहता कह है। रहे कि उसने वहाँ पर जो है जुर्म को वारदात दिया था, तो क्या मुमरा की गोपनीय नहीं, यहाँ पे नहीं, जानकारी नहीं यहाँ पे नहीं। ये जो उसका कहना है कि वेस्ट बंगाल में 3 साल पहले ऐसी वारदात हुई थी। इसकी ये सचमुच में ये वारदात हुई है या नहीं है, इसकी छानबीन हम वहाँ के मालदा पुलिस स्टेशन से पता करके हम लोग आपको बताएंगे।